नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो रोज काम करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वो हमारे आने वाले कल की इतनी बड़ी कहानी कैसे लिख देती हैं? आज हम भगवत गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान से इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कर्म के सफर पर निकलते हैं। ये सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो आता ही है कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी है या हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। चलिए आज गीता की नजर से देखते हैं कि इस सदियों पुरानी पहेली का क्या जवाब मिलता है। तो चलिए बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कर्म का नियम है क्या, जिस पर ये पूरी समझ टिकी हुई है। देखिए, अक्सर लोग कर्म को किस्मत समझ लेते हैं या सोचते हैं कि कोई ऊपर बैठकर हमें हमारे कामों का इनाम या सजा दे रहा है। पर गीता कहती है कि ऐसा नहीं है। ये तो प्रकृति का एक सीधा सा साइंटिफिक लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जैसे कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर नीचे आएगी ही आएगी, है ना? ठीक वैसे ही हर एक्शन का एक रिएक्शन होना तय है। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए, हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वो सब उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम हर पल बो रहे हैं। और ये तो पक्की बात है कि फसल भी उसी चीज की मिलेगी जिसका बीज बोया है। अगर प्यार और दया का बीज बोया है तो खुशी मिलेगी, और अगर नफरत और गुस्से का तो दुख ही हाथ लगेगा। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। गीता के हिसाब से हमारे सारे काम सिर्फ अच्छे या बुरे की दो श्रेणियों में नहीं आते, बल्कि उन्हें तीन बेसिक क्वालिटीज या गुणों में बांटा गया है, जो हमारे हर काम के नेचर को तय करते हैं। ये तीन गुण हैं: सत्व यानी अच्छाई, शांति और ज्ञान। फिर है रज, जिसमें जुनून है, एक्शन है और इच्छाएं हैं। और आखिर में है तम, जो जड़ता, आलस और अज्ञान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे लाल, नीले और पीले रंग मिलकर हजारों रंग बना देते हैं। वैसे ही ये तीन गुण अलग अलग मात्रा में मिलकर हमारे व्यवहार के अनगिनत रूप बनाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि हमारा कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा? गीता का जवाब बहुत गहरा है और शायद थोड़ा हैरान करने वाला भी। वो कहती है कि कोई भी काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसकी अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे कौन सा गुण काम कर रहा है। गीता के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी नियत, किसी भी काम के पीछे की इंटेंशन। क्या वो काम सिर्फ अपने फायदे के लिए, मैं और मेरे के लिए किया गया है, या फिर उसमें सबके भले की भावना है? सात्विक कर्म निस्वार्थ होता है, बिना किसी फल की उम्मीद के, जबकि राजसिक और तामसिक कर्म वो अहंकार और इच्छाओं से भरे होते हैं। और यही वो लाइन है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग करती है। इसको पहचानने का एक और तरीका है। बस ये देखिए कि उस काम का असर क्या हो रहा है। क्या वो काम आपकी और दूसरों की जिंदगी में शांति और सुकून ला रहा है, या फिर वो बेचैनी और टकराव पैदा कर रहा है? एक सात्विक कर्म हमेशा शांति लाएगा, जबकि दूसरा भ्रम और अशांति पैदा करेगा। तो बीज बो दिए गए, उनका नेचर भी समझ लिया। अब बारी है फसल की। चलिए देखते हैं कि हमारे इन कामों का रिजल्ट कैसे सामने आता है। क्योंकि गीता के अनुसार हर कर्म का फल मिलना तय है, चाहे आज मिले या कल। देखिए, ये चेन ऑफ इवेंट्स काम कैसे करता है। हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होता, वो हमारे मन पर भी एक गहरी छाप छोड़ जाता है। इसे संस्कार कहते हैं। धीरे धीरे यही संस्कार हमारी आदतें बन जाते हैं, जो अनजाने में ही हमारे भविष्य के कामों और अनुभवों को डायरेक्शन देते रहते हैं। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। अच्छे यानी सत्व गुण वाले कर्मों का फल शांति, सुकून और मन में एक तरह की खुशी, और दूसरी तरफ रज और तम गुण से भरे कर्मों का फल अशांति, भ्रम और दुख का एक ऐसा बंधन जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। लेकिन क्या जिंदगी बस यही है? अच्छे काम करो, अच्छा फल पाओ, बुरे काम करो, बुरा फल पाओ। क्या हम बस इसी साइकिल में फंसे रहने के लिए बने हैं? गीता कहती है नहीं, इससे भी आगे एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें इस पूरे चक्र से ही आजाद कर सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर हर काम का फल मिलना ही है, तो क्या इस गोल गोल घूमते चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या हम कभी सच में आजाद हो सकते हैं? और गीता इसका जवाब एक जोरदार हाँ में देती है। और यहीं पर गीता हमें अपना सबसे गहरा और क्रांतिकारी आइडिया देती है, निष्काम कर्म। ये कर्म के बंधन से आजाद होने का रास्ता है। इसका मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम के फल की इच्छा और लगाव को छोड़ना है।
अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन इस चिंता में मत पड़ो कि उसका नतीजा क्या होगा या उससे मुझे क्या मिलेगा। गीता का ये श्लोक इस पूरी बात का निचोड़ है। ये हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करो और फल की चिंता छोड़ दो। और इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असली आजादी अच्छे रिजल्ट्स पाने में नहीं है, बल्कि रिजल्ट्स की चाहत से ही आजाद हो जाने में है। जब हमारा काम ही हमारे लिए इनाम बन जाए, तो हम कर्म और उसके फल के हर बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सोचने वाली बात है ना?